स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल के अंतर्गत स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आएगी स्टोमेटा। तो पत्ती की सतह पर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स रहते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। सिंगुलर यदि हम कहें तो उसको स्टोमा कहते हैं, और बहुत सारे जब ये छेद रहते हैं तो इनको हम स्टोमेटा कहा जाता है इनको, और ये हमारी लीफ के एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। दे ब्रिंग अबाउट गैस एक्सचेंज, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना, और साथ ही ये पानी को ट्रांसपिरेशन के द्वारा भाप में बदलने का भी काम करते हैं। इसके कारण ही पानी जो है वो जड़ों के द्वारा ऊपर आता है। सो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन दो महत्वपूर्ण कार्य हैं स्टोमेटा के। ईच स्टोमा रिमेन सराउंडेड बाय टू किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर, एपिडर्मल सेल होती हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये जो रहती हैं ये गार्ड सेल्स रहती हैं जिनके द्वारा ये स्टोमेटा कवर्ड रहते हैं। ठीक है, ये मैं बंद स्टोमेटा की बात कर रहा हूँ। तो ये जो रहेंगी ये गार्ड सेल्स हैं जो कि स्टोमा को कवर किए रहती हैं। स्टोमेटा में ओकर ऑन एनी पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट द रूट, रूट को छोड़कर ये स्टेम में भी हो सकते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स के नाम से जानते हैं। स्टेम के जो स्टोमेटा है उन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। लीफ में तो स्टोमेटा होते ही है, स्टेम में भी पाए जाते हैं। द एपिडर्मल सेल बॉर्डरिंग द गार्ड सेल आर कॉल्ड एसेसरी सेल, और उनको हम सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं। तो ये वाली जो सेल रहती हैं इनको हम सब्सिडरी सेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि सहायक सेल के नाम से भी जाना जाता है। जनरली द टर्म स्टोमा इज अप्लाइड टू द स्टोमेटल ओपनिंग एंड द गार्ड सेल्स। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्टोमा। ठीक है, ये गार्ड सेल के द्वारा कवर्ड है। गार्ड सेल के अंदर आप देखेंगे छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और फोटोसिंथेसिस के कारण ही दिन में जब ग्लूकोज बनता है तो गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। रात में कोई फोटोसिंथेसिस ना होने के कारण ग्लूकोज नहीं रहता और कुछ एसिड बन जाते हैं। ये एसिड पानी को रिलीज कर देते हैं, इसके कारण ये स्टोमा जो है वो बंद हो जाता है। तो रात के समय स्टोमेटा बंद रहते हैं और दिन में स्टोमेटा खुल जाते हैं। ग्रीन कलर का जो है वो सेल वॉल आपको दिखाई दे रहा है। सो द गार्ड सेल आर लिविंग एंड कंटेंट क्लोरोप्लास्ट, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्ब वाटर इन डे टाइम। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। यूजुअली इन द लीव्स ऑफ डाइकॉट स्टोमेटा रिमेन स्कैटर्ड। डाइकॉट प्लांट में आप देखेंगे स्टोमेटा पूरे में फैले हुए रहते हैं ये छोटे छोटे, जबकि मोनोकॉट में ये पैरेलल रो में अरेंज रहते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं पूरी पैरेलल रो में, क्योंकि इनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है मोनोकॉट में। जबकि डाइकॉट में वेनेशन जो है रेटिकुलेट है, इसलिए बिखरे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा की बात करें, लीफ ऑफ नॉर्मल म्यूजोफाइट में हैव एज मेनी 6 मिलियन स्टोमेटा। यूजुअली इन द लीफ ऑफ म्यूजोफाइट स्टोमेटा आर फाउंड इन मोर नंबर इन द लोअर एपिडर्मिस। ऐसा कहा जाता है कि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज़्यादा रहते हैं, अपर एपिडर्मिस में कम। लेकिन हम यहाँ ये भी जानेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कि स्टोमेटा की संख्या, जैसे आइसोबायलेटरल लीफ है मोनोकॉट में। यदि हम देखें लीफ ऑफ व्हीट प्लांट तो आप देखेंगे लीफ ऑफ व्हीट प्लांट में लोअर एपिडर्मिस में संख्या 1400 है, जबकि अपर एपिडर्मिस में 3000। यानी आइसोबायलेटरल लीफ में लगभग स्टोमेटा दोनों सतह पर बराबर होते हैं, और कभी कभी अपर साइड में ज़्यादा रहते हैं, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। व्हीट प्लांट में हमने देखा। वुडी प्लांट की बात करें डाइकॉट प्लांट की, तो लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये डॉर्सोवेंट्रल लीफ है। डॉर्सोवेंट्रल लीफ में हमेशा स्टोमेटा नीचे की सरफेस पर ज़्यादा रहेंगे। एक्वाटिक प्लांट चूँकि नीचे की सरफेस पूरी पानी से घिरी रहती है, इसलिए अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती है। साइज स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा का साइज जो है वो अलग अलग प्लांट स्पीसीज में अलग अलग होता है। तो जनरली ये ओपन स्टोमेटा की हम बात करें तो 27 to 45 माइक्रोन लेंथ रहती है, और 23 से 28 माइक्रोन जो है विड्थ रहती है। जबकि क्लोज स्टोमेटा में ये थोड़ी सी कम हो जाती है, 27 to 45 लेंथ और 10 to 33 माइक्रोन विड्थ। इस तरह से हम स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इस क्लास के माध्यम से आपने पढ़ा। उम्मीद है ये आपको मदद करेगा। थैंक यू।